90 के दशक की एक हसीन अदाकारा जिसकी सुंदरता उस दौर के लड़कों के दिलों में आग लगा दिया करती थी। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में ही अपने से कहीं ज्यादा बड़े मर्दों के साथ संबंध बनाए थे और कुछ अभिनेता तो इनसे दोगुनी उम्र के थे। और क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि एक अभिनेता ने तो इन्हें 3 साल तक अपने बंगले में रखा और रोज इनके साथ संबंध बनाए। और तो और बाद में इन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेने के बाद उस अभिनेता ने अपने बंगले से इन्हें बाहर फेंकवा दिया। वो अभिनेत्री जिनकी प्यार मोहब्बत की लत ने इन्हें पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। शुरुआती फिल्मों में इन्होंने खूब सारी कामयाबी हासिल की, लेकिन बाद में ढेर सारी फिल्मों की नाकामयाबी के बाद वो गुमनामी के अंधेरे में खो गई। यूं तो 80 और 90 के दशक की कई सारी अभिनेत्रियां एक समय के बाद गायब हो गईं। उन्हीं में से एक रही थी आयशा जुल्का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने इंडस्ट्री में आने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल किया। और तो और उन्होंने एक ऐसे रास्ते का भी चयन किया जो रास्ता हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में ये चीज कॉमन है कि काम पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। और इस वजह से हम आज आयशा जुल्का की निजी जिंदगी से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आयशा जुल्का का जन्म 28 जुलाई 1972 में श्रीनगर में हुआ था। इनके पिता इंद्र कुमार जुल्का इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर थे, जबकि इनकी मां स्नेहलता बॉलीवुड में कॉस्ट्यूम डिजाइनर हुआ करती थी। इसीलिए आयशा शुरुआत से ही बॉलीवुड की तरफ झुकी हुई सी रहती थी। आयशा ने महज 11 साल की उम्र में फिल्म कैसे कैसे लोग में एक छोटा सा रोल निभाया था, जबकि बतौर लीड एक्ट्रेस के रूप में तेलुगु फिल्म नीति सिद्धांत से इन्होंने डेब्यू किया था। और इसके बाद सलमान खान के साथ 1991 में इन्होंने हिंदी फिल्म में डेब्यू किया था। इस फिल्म का नाम था कुर्बान और इस फिल्म का एक गाना तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे आपने जरूर सुना होगा। हालांकि आयशा जुल्का के फिल्मी करियर की शुरुआत सनी देओल के नरसिम्हा फिल्म से होने वाली थी, लेकिन आयशा का उस फिल्म के निर्माता के साथ एक बात को लेकर झगड़ा हो गया था। वो क्या बात थी वो हम आगे बताएंगे। हालांकि इस फिल्म से आयशा को हटा दिया गया और उनकी जगह पर उर्मिला मातोंडकर को ले लिया गया। और यही कारण था कि आयशा जुल्का ने इसके बाद सलमान खान के साथ कुर्बान फिल्म से शुरुआत की। इसके बाद भी आयशा जुल्का की कई सारी फिल्में आईं, लेकिन वो फिल्म में एक के बाद एक फ्लॉप होती चली गईं। लेकिन इसके बाद 1992 में अक्षय कुमार के साथ उनकी एक फिल्म आई जिसका नाम था खिलाड़ी। इस फिल्म का निर्देशन अब्बास मस्तान ने किया था और इस फिल्म से अक्षय कुमार को भी काफी बड़ी सफलता मिली थी। और इसी फिल्म के बाद अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार नाम से जाना जाने लगा था। और इसी फिल्म से आयशा जुल्का भी एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन गई थी। और उसके बाद तो आमिर खान के साथ आयशा जुल्का की एक फिल्म आई जो जीता वही सिकंदर। और ये फिल्म आयशा जुल्का के करियर के लिए एक माइलस्टोन साबित हुई। इसी फिल्म ने आयशा जुल्का को पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया था। और इसके बाद तो आयशा जुल्का ने बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ बड़ी बड़ी फिल्में की। उस दौर में आयशा जुल्का की लोकप्रियता कुछ इस कदर थी कि फिल्म निर्माता इन्हें साइन करने के लिए लाइन में लगा करते थे। और आयशा साल में 4 से 5 फिल्में किया करती थी। इतना ही नहीं, साल 1993 में आयशा जुल्का की 10 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें दलाल जो कि मिथुन दा के साथ थी और अक्षय कुमार के साथ वक्त हमारा है भी रिलीज हुई थी। अगर उनकी और कुछ फिल्मों की बात की जाए तो उनमें बलमा, रंग, मेहरबान, संग्राम, इक्का, राजा रानी, मासूम और कोहराम जैसी तमाम हिट फिल्में शामिल रहीं। उस दौर में आयशा जुल्का फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गई थी। और तो और इनकी निजी जिंदगी भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहने लगी थी। जितनी वो अपनी फिल्मों से सुर्खियां बटोर रही थी, उससे ज्यादा सुर्खियां तो वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपने अफेयर्स और अपनी लव लाइफ को लेकर बटोर रही थी। उनका नाम कई सारे को स्टार्स के साथ जुड़ रहा था और सबसे पहले उनका नाम जुड़ा था खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार के साथ। उनके साथ उन्होंने बारूद, खिलाड़ी और वक्त हमारा है जैसी सुपर हिट फिल्में की थी। कहा जाता है कि खिलाड़ी फिल्म के दौरान ही अक्षय कुमार और आयशा जुल्का काफी नजदीक आ गए थे, लेकिन इससे पहले कि वो अंजाम तक पहुंच पाते, दोनों का एक दूसरे से मन ही भर गया। तो इसके बाद जहां आयशा जुल्का को अपने एक नए आशिक की तलाश थी, तो वहीं अक्षय कुमार ने एक नई एक्ट्रेस को पटा लिया था। और इसके बाद आयशा जुल्का की नजदीकियां अरमान कोहली के साथ बढ़ने लगी थी। अरमान कोहली के साथ वो लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहीं, लेकिन आयशा जुल्का ने इसको अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती बताया था
उन्होंने अरमान कोहली के साथ रिलेशनशिप में रहना एक बहुत बड़ी गलती के रूप में स्वीकार किया था। दरअसल अरमान कोहली के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए आयशा जुल्का ने कई सारे बड़े डायरेक्टर्स की फिल्मों को मना कर दिया था, जो कि इनके मना करने के बाद करिश्मा कपूर और जूही चावला के हाथ लग गईं और ये फिल्में बाद में सुपरहिट साबित हुई थीं। प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपने करियर को तिलांजलि देने वाली आयशा जुल्का को ये बात बाद में पता चली कि अरमान कोहली कभी भी उनके साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं थे, क्योंकि जब आयशा जुल्का ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो अरमान कोहली ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस लंबे रिलेशनशिप के बाद जब आयशा जुल्का ने दोबारा प्रयास किया तो उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना ही बंद हो गया और इसके बाद ही आयशा जुल्का ने उनके साथ अफेयर को अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती माना था। इसके बाद आयशा ने एक फिल्म की थी जिसका नाम था दलाल और इस फिल्म में उनके साथ थे मिथुन चक्रवर्ती और इसी फिल्म के दौरान कहा जाता है कि आयशा जुल्का मिथुन चक्रवर्ती के काफी ज्यादा करीब आ गई थी। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का से करीब 22 साल बड़े थे और वो शादीशुदा भी थे, उनके बच्चे भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी आयशा जुल्का मिथुन चक्रवर्ती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही थी। आयशा जुल्का को मिथुन दा की बाहों में काफी ज्यादा सुकून मिलता था और इसके बाद इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मिथुन दा की पत्नी को इस बारे में पता चला। इसके बाद तो योगिता बाली ने आयशा जुल्का को खूब खरी खोटी सुनाई और मिथुन दा को भी लपेटे में लिया और उनसे कहा कि अगर वो आयशा जुल्का के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। आयशा जुल्का मिथुन दा का घर नहीं उजाड़ना चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने मिथुन दा से दूर रहना ही सही समझा और इस तरह आयशा जुल्का और मिथुन चक्रवर्ती का परवान चढ़ता हुआ ये प्यार भी कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गया। मिथुन चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप टूटने के बाद तन्हाई में जूझ रही आयशा जुल्का को नाना पाटेकर के रूप में एक नया पार्टनर मिल गया। दोनों की मुलाकात फिल्म कोहराम के सेट पर हुई थी। वो नाना पाटेकर के काम से इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई थी कि वो नाना पाटेकर को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी। फिल्म कोहराम के सेट पर ही इन दोनों का प्यार इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि इन दोनों को खुद भी इस बात का पता बाद में चला। नाना पाटेकर भी आयशा जुल्का की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे और आयशा जुल्का भी नाना पाटेकर की पर्सनालिटी पर फिदा हो गई थी। हालांकि उस वक्त नाना पाटेकर भी शादीशुदा थे, लेकिन वो अपनी पत्नी से अलग रहा करते थे। नाना पाटेकर की तरफ से आयशा जुल्का को पूरा सिग्नल मिल रहा था। दरअसल कोहराम फिल्म में नाना पाटेकर और आयशा जुल्का ने एक साथ कई बोल्ड सीन्स भी दिए थे और कहा जाता है कि उस दौरान रियल लाइफ में भी इन दोनों के बीच वही सब कुछ चल रहा था और ये नाना पाटेकर के बंगले में ही रहा करती थी। दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को भी काफी ज्यादा पसंद आ रही थी और तभी एक खबर और उड़ती उड़ती आई। पता चला कि नाना पाटेकर का उसी दौरान एक और एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के साथ भी चक्कर चल रहा था और कहा यह भी जाता है कि एक बार आयशा जुल्का ने नाना पाटेकर को मनीषा कोइराला के साथ उनके बेडरूम में रंगे हाथों पकड़ लिया था और इसके बाद ही आयशा जुल्का ने नाना पाटेकर के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए और इस तरह एक बार फिर से आयशा जुल्का और नाना पाटेकर का परवान चढ़ता हुआ प्यार ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और इस सब से मन भर जाने के बाद और दिल टूट जाने के बाद आयशा जुल्का ने अपने फिल्मी करियर को ही छोड़ दिया था और साल 2010 तक उन्होंने लगभग 52 फिल्मों में काम किया था। 27 साल लंबे फिल्मी करियर में ही उन्होंने एक बिजनेसमैन समीर वशी के साथ उन्होंने साल 2003 में शादी कर ली थी। उनकी शादी को करीब 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक आयशा जुल्का मां नहीं बनी। दरअसल आयशा जुल्का ने खुद ही ये फैसला किया था कि वो शादी जरूर करेंगी लेकिन कभी मां नहीं बनेंगी। आयशा और उनके पति ने गुजरात के 2 गांवों को गोद लिया है, जहां के 160 बच्चों के खाने और पढ़ाई का खर्चा यही दोनों उठाते हैं। आयशा जुल्का ने एक बार खुद ही कहा था कि बच्चे ना करने का फैसला हमने खुद ही किया था और हम दोनों इस बात से काफी ज्यादा खुश हैं। आयशा जुल्का अपने पति के साथ मिलकर उनका बिजनेस संभालती हैं। वो पति की कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाती हैं। दोस्तों, आपको आयशा जुल्का कैसी लगती थी? उनकी कोई फिल्म या उन पर फिल्माया कोई गाना अगर आपको याद हो तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।